रामायण का समय था जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की नींव रखी जा रही थी। लेकिन इस महान कथा में एक रहस्य छुपा है, ऐसा रहस्य जिसने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। वो था, हनुमान जी अपनी शक्तियां क्यों भूल गए थे। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्हें आकाश में उगता हुआ सूर्य एक फल जैसा दिखाई दिया और वो उसे खाने के लिए सीधे आसमान में उड़ गए। देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की वायु रोक दी। सभी जीव जंतु तड़पने लगे। तब सभी देवता एकत्र हुए और हनुमान जी को जीवन दान दिया। उन्हें असीम शक्तियां और वरदान मिले, अपर बल, बुद्धि और अमरता तक। ब्रह्मा जी ने किसी भी अस्त्र शस्त्र से वध न होने का वरदान और इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति दी। इंद्रदेव ने हनुमान जी का शरीर वज्र के समान शक्तिशाली बना दिया, जिस पर किसी प्रहार का असर न हो। सूर्यदेव ने अपने तेज का 100वां हिस्सा दिया और उन्हें सभी शास्त्रों का परम ज्ञाता बनाया। यमदेव ने वरदान दिया कि यम के दंड का उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा और वह ताउम्र उमर रहेंगे। वरुण देव ने बजरंग बली को पाश और जल से हमेशा सुरक्षित का आशीर्वाद दिया। लेकिन उनकी बाल चंचलता कम नहीं हुई और ऋषियों के आश्रम में जाकर शरारतें करने लगे। कभी तपस्या भंग करते, कभी उन्हें परेशान करते। तब क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें शाप दिया, हे वानर बालक, तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे। जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम अपनी ताकत को पहचान नहीं पाओगे। यही वो श्राप था जिसने रामायण की कहानी बदल दी, क्योंकि जब माता सीता का हरण हो चुका था और भगवान राम की वानर सेना उन्हें खोजते खोजते विशाल समुद्र के किनारे पहुंची थी। सामने अथाह सागर था और वानर सेना की उम्मीदें टूटने लगी थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस विशाल समुद्र को पार करके लंका कैसे पहुंचा जाए। तभी वहां सेना के सबसे वयोवृद्ध और ज्ञानी जामवंत जी आगे आए। उनकी नजर चुपचाप बैठे राम भक्त हनुमान पर गई। जामवंत जानते थे कि इस पूरी सेना में केवल एक ही योद्धा है जो इस समुद्र को लांघ सकता है, और वो है स्वयं हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल चुके थे। तब जामवंत जी ने उन्हें उनके जन्म और उन भूली हुई दिव्य शक्तियों की याद दिलाई। जामवंत जी ने कथा सुनाते हुए कहा, हे पवन पुत्र, आप माता अंजना और वनराज केसरी के पुत्र हैं। जन्म से ही आपके भीतर देवताओं की असीम शक्तियां थी। एंड कोट, जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, कब चुप साधी रहे हो बलवाना। हे बलवान, तुम चुप क्यों बैठे हो। जैसे ही जामवंत जी ने उन्हें रामकाज भगवान राम के काम के लिए उनकी शक्तियों की याद दिलाई, हनुमान जी का श्राप टूट गया। उन्हें अपना खोया हुआ बल याद आ गया। देखते ही देखते उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया और वे जय श्री राम का उद्घोष करते हुए एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका की ओर उड़ चले। अगर वो श्राप नहीं होता तो शायद हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और रामायण का ये महान प्रसंग इतना अद्भुत नहीं बनता। ये कहानी हमें सिखाती है, कभी कभी हम भी अपनी असली ताकत भूल जाते हैं। बस जरूरत होती है किसी जामवंत की जो हमें हमारी पहचान याद दिला दे। अगर आपको भी लगता है कि हर इंसान के अंदर छुपी होती है एक शक्ति, तो जय हनुमान कमेंट में जरूर लिखें।